देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और सियासी गहमा गहमी के बीच एक बड़ी खबर अब सामने आई है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है। इसी बीच प्रत्याशी और राजनीतिज्ञ अपने अपने आकलन कर जीत का गुणाभाग करने लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच सियासत भी इस डगर पर पहुंच गई है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चुनावी जंग में दिखाई देने लगा है। बालाघाट विधानसभा के कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन पर तीखा हमला बोलते हुए हजारों शासकीय कर्मचारियों के डाक मतपत्र के जरिए मतदान से वंचित किए जाने और कांग्रेस समर्थितों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। अनुभा मुंजारे 22 नवंबर को कांग्रेस जनों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर कलेक्टर से मिलने पहुंची थी, लेकिन कलेक्टर से भेंट नहीं होने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक तंत्र पर लापरवाही के आरोप उन्होंने लगाए हैं। डाक मतपत्र नहीं मिल पाने से हजारों शासकीय कर्मचारी वंचित होने की बात कहते हुए एडीएम सनोडिया को कांग्रेस जनों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनुभा मुंजारे, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील पालीवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीमफुल सुंगे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। एडीएम से मिलकर कांग्रेस जनों ने बड़ी संख्या में डाक मतपत्र नहीं मिलने से शासकीय कर्मचारी मतदान से वंचित होने की जानकारी दी और 320 अतिथि शिक्षकों की सूची सौंपकर बताया कि इन कर्मचारियों ने मतदान नहीं किया है, जिस पर एडीएम ने कहा कि डाक मतपत्र को लेकर शासकीय कर्मचारियों से जो जानकारी मांगी गई थी उसी के आधार पर ये जारी किए गए हैं। कई स्थानों पर अन्य कारणों से समस्या हो सकती है, जिसे लेकर 23 नवंबर को आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट में होनी है और इस बैठक में संभवतः राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के संशय को दूर किया जाए और प्रत्येक परिस्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया जाए। इधर ज्ञापन सौंपने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि कई शासकीय कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वंचित किया गया है। हमने सूची भी एडीएम को सौंपी है। लगभग 5000 कर्मचारियों के मतदान से वंचित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि ये घोर लापरवाही है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में थे और मतदान किए जाने की जानकारी भी हमें थी, लेकिन मतदान से वंचित करने का षड्यंत्र किया गया है। हम जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ये बात रखेंगे। पूरे बालाघाट जिले से हमें शिकायतें मिल रही थी कि जो डाक मतपत्र का वितरण हुआ है उसमें भारी लापरवाही की गई है और बड़ी अनियमितता की गई है और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको काफ़ी संख्या में डाक मतपत्र इशू ही नहीं किए गए हैं, जिसकी शिकायत खुद कुछ कर्मचारियों ने भी हमसे की है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने भी हमको इस बात की जानकारी दी है और हमारे जो ज़िले के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी इस बात की हमको जानकारी दी कि काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वंचित किया गया है। और इसी चीज़ को लेकर आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय से चर्चा करने आए थे। हमारे डीएम साहब सनोडिया साहब को हमने एक ज्ञापन भी दिया इस संबंध में और उनको एक सूची भी दी है हमने। लगभग 320 हमारे जो कर्मचारी साथी थे, अतिथि शिक्षक, वो मत करने से वंचित रह गए क्योंकि उनको डाक मतपत्र इशू नहीं किए गए। उसकी सूची भी हमने उनको यहाँ पर सौंपी है। और बालाघाट विधानसभा सहित पूरे ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है कि कर्मचारियों को डाक मत इशू नहीं किए गए, जिससे चुनाव प्रभावित होने की संभावना है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। क्या लगता है सर, कितने कर्मचारी छूट गए होंगे? बड़ी संख्या दिख रही है हमको, तो लगभग 4 से 5 हज़ार कर्मचारी ऐसा लग रहा है जो वंचित हैं डाक मतपत्र, जिनको इशू नहीं किए गए हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्या समझ में आ रहा है? ये लापरवाही, ये प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है इसमें घोर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कर्मचारी है वो कांग्रेस के पक्ष में था, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की जानकारी हमें मिल रही थी। जिस तरह से कर्मचारियों के हित में कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने काम किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग के तहत ये सारा षड्यंत्र रचकर उनको मतदान से वंचित किया। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि यहां पहुंचने पर हमें जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं मिले, तब एडीएम से हमने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है कि इस तरह से डाक मतपत्र जारी करने में लापरवाही की गई है, जिससे हजारों कर्मचारी मतदान से वंचित हुए हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पहली बार देखा जा रहा है कि भारी संख्या में कर्मचारी मतदान से वंचित हुए हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। सत्ता के अधीन कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी वर्ग का सत्ता परिवर्तन के प्रति रुझान है। भाजपा की सरकार के दबाव में यह कार्य किया गया है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सोची समझी साजिश है। कर्मचारी प्रताड़ित थे मंत्री और नेताओं से, इसलिए उन्होंने सत्ता के विरोध में मतदान का मन बनाया था। अधिकारियों पर दबाव होगा कि कर्मचारियों को मतदान करने से रोका जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन अधिकारी असमर्थता जताते हुए हाथ
खड़े कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जारी करने में जो लापरवाही की गई है और लगभग 4,500 से 5,000 कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इतने वर्षों में मैं पहली बार देख रही हूँ कि डाक मतपत्र से मतदान करने से इतने भारी संख्या में हमारे कर्मचारी वंचित रह गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम सभी जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है और प्रशासनिक जो तंत्र है अभी वर्तमान में तो जो सत्ता है उसके अधीन है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार क्योंकि बदल रही है, कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन प्रबल है और कर्मचारी वर्ग का भी बहुत बड़ा रुझान है सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसके दबाव में कर्मचारियों ने काम किया है और दबाव में आकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि डाक मतपत्र जारी करने में लापरवाही नहीं की गई बल्कि ये सोची समझी साजिश है। अनुभा ने आगे कहा कि प्रशासनिक तंत्र गांव-गांव में मतदान की अपील करता रहा और जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारी ही मतदान में बाधा पहुंचाते हैं और शासकीय कर्मियों को मतदान करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत दुखद है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे ये समझते हुए मतदाताओं का नाम काटा गया। नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी का नाम भी मतदाता सूची से काट दिया गया है। प्रमाणित कर सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों के ही नाम काटे गए हैं। लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक है। भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के इशारों पर हुआ है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर भाजपा बालाघाट जिले में काम करती है। हम देखते हैं कि भाजपा अपने कार्यालय से नहीं चलती है बल्कि उनके बंगले से चलती है। उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्हीं ने कहा होगा कि इस तरह से किया जाए और कांग्रेस समर्थितों को मतदान से वंचित किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में अभी हमारे सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार, वो खुद और फिर बालाघाट जिले के हमारे नेता और जिसमें हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं श्री गौरीशंकर बिसेन, और आप तो सब जानते हैं कि गौरीशंकर बिसेन जी के इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी बालाघाट ज़िले में काम करती। और मैंने तो स्पष्ट कई मंचों से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यालय से नहीं चलती, सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से भारतीय जनता पार्टी चलती। तो गौरीशंकर बिसेन जी को एक एक बात सब चीज़ मालूम है और वो उन्हीं के दिशा निर्देश रहे होंगे कि इस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जाएं जो कांग्रेस समर्थित हैं, उनके नाम सूची से काट दिए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में भाजपा को लाभ मिल सके।